नमस्कार दोस्तों। ब्लेडी सत के आज के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा अनोखे से डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने विभीषण जी से मिलने की एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की सच्ची कहानी लेकर आ गया हूं, जिसे सुनने के बाद आप लोग के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना की कहानी मुझे किसी और ने नहीं बल्कि विशाल नाम के लड़के ने खुद अपने हाथों से लिख कर भेजा। आइए जानते हैं विशाल की वो हैरान कर देने वाली कहानी जो आज आप लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा चौंका देगी। दरअसल विशाल एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता था जिस परिवार में उनकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी नहीं रहती थी। अब उस परिवार में विशाल का एक छोटा भाई भी था जिसका नाम था विक्की। विक्की और विशाल अपने जीवन में अपने परिवार वालों के साथ खुशहाली से रह रहे थे, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि विशाल का जो रुझाव था वो भगवानों के प्रति कुछ ज्यादा बढ़ने लगा। अपने आप, अब चाहे कहो कुछ पढ़कर या फिर टीवी में, फिल्मों में या सीरियल्स में देखकर। जब कभी भी मौका मिलता भगवानों की ही बातें करता, भगवानों की ही किताब पढ़ता, भगवानों से ही जुड़ी चीजें अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा करता। अब ये चीज उसे घर वाले नोटिस किए जा रहे थे। घर वालों को तो कुछ अजीब नहीं लगता था, लेकिन बाहर के लोग ये कहते थे कि आपका बेटा पागल हो रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका बेटा सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय को निकल जाएगा। क्या करोगे? आप अपना बेटा खोते जा रहे हो। उसकी ये उम्र नहीं है, उसका ध्यान जरा पढ़ाई लिखाई में लगवाओ। इसकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, अप्रॉक्स 15-16 साल की थी जब ये सारी चीजें लोगों ने नोटिस करना शुरू किए थे। विशाल का रुझाव भी उस तरफ उसी उम्र में ज्यादा बड़ा था। अब वो पढ़ाई लिखाई करना तो पूरी तरीके से बंद ही कर दिया था। जिंदगी में एम क्या है, गोल क्या है, वो सब कुछ भुला चुका था और केवल भगवानों की ही चीजों में घुसा रहता। अब घर वाले चिंता में आने लगे कि पिताजी की उम्र थोड़ी ज्यादा हो रही है। जी हाँ, वो 60 साल के होने वाले थे। वो रिटायर हो जाएंगे। वो कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं थे, एक नॉर्मल सी प्राइवेट नौकरी करते थे। 60 साल की उम्र के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे या फिर जब कुछ सालों बाद उनकी एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि वो सही तरीके से मेहनत नहीं कर पाएंगे, पैसे नहीं कमा पाएंगे, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, कैसे चीजें होगी। ये उड़ीसा के एक छोटे से गाँव में रहने वाले थे। इनकी कोई खेती वेती भी ज्यादा नहीं थी। इन लोगों ने सोचे थे कि हम तो शहर में भी नहीं रहते कि अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे बड़ा, जिससे हमारा घर आने वाली जो पीढ़ी वो अच्छे से चल पाए, तो क्या कर पाएंगे। अब माता पिता बेटे के विशाल के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर डालने लगे कि ये सारी चीजें क्यों करता है, पढ़ाई कर। हाँ ठीक है, भगवानों को मान, हम ये मना नहीं करते हैं, लेकिन तू पढ़ाई लिखाई कर, अपने करियर के ऊपर भी तो ध्यान डाल। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका रुझान भगवान, ईश्वर, गॉड की तरफ होता है, लेकिन वो ऐसा थोड़ी करते हैं, जिंदगी का मकसद भुला देते हैं। लेकिन विशाल ये चीजें समझता नहीं था। पूरा टाइम मंदिरों में बैठा रहता था, घर में रात में लौट के आता था। घर वाले गुस्सा हो गए, परेशान हो गए और एक दिन ऐसा आया कि विशाल को अपने घर के कमरे में, जी हाँ 3 कमरों का घर था, एक कमरे में बंद करके रहते थे। अब दरवाजा खोल ही नहीं रहे थे। अब एक दिन विशाल बहुत जोर जोर से रोने लगा। इस वक्त इसकी उम्र अप्रॉक्स यही 17.5 साल की हो चुकी थी। जोर जोर से रोने लगा। माँ को थोड़ा बुरा लगा, बेटा बड़ा हो गया और इस तरीके से रो रहा है, जाके खोल लेती हूँ। विशाल को बोलती क्यों रो रहा है? विशाल बोलता है कि इतने दिनों से कमरे में बैठा बैठा सड़ गया हूं मैं, मुझे थोड़ा बाहर घूम के आने दो, एक बार मंदिर में माथा टेक के तो आने दो। आपका क्या चले जाएगा यार, करने लगूंगा पढ़ाई, रुक तो जाओ, शांति तो रखो, जाने दो एक बार। ऐसा बोल के वो मंदिर की तरफ बढ़ जाता है, माथा टेकता है और वहीं की वहीं बाहर निकल जाता है। बेटा कहाँ गया पता ही नहीं चला। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, हफ्ते भर बीत गए, ढूंढाई चली हुई है, कहीं नहीं मिला विशाल। घर के लोग चिंता में आ गए, रिश्तेदार चिंता में आ गए, गांव में जो भी इनके चाहने वाले थे वो सभी लोग टेंशन में आ गए कि एक लड़का कहाँ चला गया। अब इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये कहाँ गया होगा या आप लोगों को डिटेल में समझ में आएगा, ये वहीं क्यों गया अब आप लोगों को समझ में आएगा। दरअसल विशाल हमेशा से लोगों की ये कहानी सुनने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था कि कैसे वो निधि बन गए और निधि वन में वो छिपके बैठ गए, छिपके बैठे और उन्हें किस तरह से भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। दरअसल जब ये बड़ा हो रहा था, चीजों को समझ रहा था, तो इसे महाभारत और रामायण के पात्र काफी ज्यादा मतलब मन को लुभाने वाले लगते थे, बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते थे। ये जीवन में सोचता था कि एक बार कैसे भी करके महाभारत या रामायण के किसी भी पात्र का दर्शन करने को मिल जाए तो बस जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन ये बात तो इसे बहुत अच्छे से पता थी कि अश्वत्थामा को कई बार मध्य प्रदेश के इलाकों में देखा गया है, गुजरात के इलाकों में देखा गया है। इसकी उम्र बहुत कम थी, इसी वजह से ये कभी भी मध्य प्रदेश और इतने दूर जो कि गुजरात था, ये उड़ीसा से आ नहीं सकता था।
पैसे कमाता नहीं था, घर वालों के साथ ही रहता था, घर वालों के पैसे में ही रहता था। लेकिन अब जो ये भागा था, ये घर के थोड़े पैसे चुरा के भागा था। ये थोड़े भी अच्छा खासा अमाउंट था, वहाँ से भाग गया था। ये वहाँ से भागकर पहुँच गया था जगन्नाथपुरी, जो कि इसके गांव से ज़्यादा दूरी पर नहीं थी, लेकिन एक बड़ा शहर था। घर वाले चाहकर भी इसे यहाँ पर ढूंढ नहीं सकते थे। यहाँ पर आने का इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जगन्नाथपुरी में इसने एक बात सुना हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के बड़े 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 चमत्कार जगन्नाथपुरी के उस पावन मंदिर में होते हैं। चमत्कार तो होते ही है, लेकिन इसके साथ विभीषण जी भी जगन्नाथपुरी में आते हैं। आज भी ये बात बहुत सारे लोगों से छुपी हुई नहीं है। इनफैक्ट मैं खुद एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैंने आप लोगों को वो कहानी बताया हूँ कि किस तरह से आज भी विभीषण जी, जी हाँ, रामायण के वही पात्र जो श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, रावण के भाई थे, वो आज भी जीवित है और जगन्नाथपुरी में सबसे पहले आकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं और लौट जाते हैं। मंदिर के पट खुलने से भी पहले ये चाहता था कि लाइफ में एक बार कैसे भी करके विभीषण जी के दर्शन हो जाए, पूरा जीवन सफल हो जाएगा, पूरा जीवन। ये सोचता है, ये एक 18-19 साल के लड़के जैसा नहीं सोचता था, ये एक बहुत ही ज्यादा उम्र के इंसान के जैसा सोचता था, जैसे कोई 60-65 साल के बाद सोचते हैं ना, 70 साल के बाद, कि जीवन में बस एक बार ये जगह चले जाऊं या फिर जीवन में एक बार ये चीज़ कर लूं, फिर चैन से मरूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ये 18 साल का बच्चा विशाल सोचने लगा था और यही सोच के साथ ही जगन्नाथपुरी पहुंच गया था। घर के चुराए हुए पैसे भी थे, इसी वजह से इसे एक छोटा सा कमरा वहां पर किराए से मिल गया। किराए से कमरा मिला और वहां पर वो रहने लगा। अब मंदिर गया पहले दिन, मंदिर में जाके दर्शन किया, देखा कि लाखों लोग आए हुए हैं, काफी बड़ी मात्रा में। ये बात ठीक 1 जनवरी की है, आज से पूरे 15 साल पहले। 15 साल पहले यानी कि 1 जनवरी 2007 की बात या 8 की बात रही होगी। ये जगन्नाथपुरी में पहली बार पहुंचा, यहाँ पे अपना रूम वूम लिया था और भगवान के दर्शन करने के लिए गया हुआ था। नया साल था, लोगों का तांता लगा हुआ था, बहुत सारे लोग जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए आए थे। ये देख के दंग रह गया, बोला कि इतना बड़ा मंदिर, इतने भव्य यहाँ के नज़ारे, इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं, मैं कैसे छुप के बैठ पाऊंगा मंदिर में? मंदिर का पट बंद होने से पहले मैं अंदर कैसे दुबक पाऊंगा ताकि मंदिर के पट बंद हो और सुबह सुबह मैं विभीषण जी को पूजा अर्चना करते हुए देख पाऊं? वो सोच ही नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मंदिर के पट बंद होने से पहले काफी बड़े पैमाने में अच्छी खासी जांच होती थी, कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। वहां पे छिपकर इस तरीके से पूरी रात बिताना इम्पॉसिबल था। निधि वन में तो आज भी चोरी छुपे घुसने के कुछ तरीके हैं, लोग घुस जाते ना, तभी तो कितने सारे वीडियो हमने देखे हैं, कितने सारे आर्टिकल्स हमने लोगों के पढ़े हैं कि बिना बताए घुस गए, बिना परमिशन के वो लोग चले गए, वीडियो बना लिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। अब ये बात विशाल को तो पता नहीं थी, बच्चा था, ये आ गया था, देखा था इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य सब कुछ, इतने सारे लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन ये मौका ढूंढने लगा कि कभी तो कुछ ऐसा अवसर आएगा, भगवान ने मुझे वहां से यहां बुला लिए है, तो कोई एक तो ऐसा अवसर आएगा कि मैं मंदिर के पट बंद होने से पहले जगन्नाथपुरी के मंदिर के अंदर ही रह जाऊं, जो इम्पॉसिबल था। ये सब सोच रहा था, कभी तो ऐसा अवसर आएगा कि मैं मंदिर के अंदर ही रह जाऊंगा और विभीषण जी आएंगे और उनका मैं साक्षात दर्शन कर पाऊंगा, देख पाऊंगा कि वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, मैं उनसे बात कर पाऊंगा, श्री राम के बारे में जान पाऊंगा, बजरंग बली के बारे में जान पाऊंगा। लेकिन उसकी ये सोच गलत थी। उसी सोच के साथ रोज रात में अपने कमरे से निकलता 9 साढ़े 9 बजे और जगन्नाथपुरी के मंदिर के सामने आकर एक कंबल ऊपर सर के ऊपर डालकर बैठ जाता। क्यों सर के ऊपर कंबल डालता? क्योंकि उसको ऐसा लगता घर वाले ढूंढते ढूंढते यहां पर आ गए तो मुझे तो पहचान लेंगे, इसलिए वो अपने कमरे से निकलता था, एक कंबल डाल लेता था और बैठा रहता था। मंदिर के पट बंद होने का समय हो जाता, लोग चले जाते, लेकिन घुसने का अवसर ही नहीं मिल पाता। इतना आसान थोड़ी था। ऐसे करते करते थोड़ा समय बीत गया, अप्रॉक्स 2-3 महीने बीत गए और 2-3 महीने में इससे कुछ दोस्त बन गए, जिसमें से 2 दोस्त इसके बहुत ही ज्यादा क्लोज थे। इन दोनों दोस्तों को उसने ये सारी बातें बताया। ये दोनों दोस्त भी मतलब एक तरीके से टूरिस्ट गाइड टाइप के ही थे, जो कि किराए से ही उसके घर के आसपास रहा करते थे। उनको ये सारी बात बताया हुआ था
टूरिस्ट गाइड क्या बोलते हैं पता है, भाई ये बहुत पुरानी बात हो गई, हम यहाँ पे कल के नहीं आए हुए हैं, इतना आसान नहीं है जो तू बोल रहा है ना, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है पूरी तरीके से। तो ये बात दिमाग से निकाल दे, अपने घर पे लौट जा, तेरी उम्र भी काफी कम है, तू गलत कर रहा है अपनी जिंदगी में। लेकिन ये यही बात बोलता है कि नहीं, भगवान ने मुझे वहां से यहाँ पर बुला लिए हैं, तो ये पूरी संभावना है कि एक ना एक दिन मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाऊंगा और मैं भगवान को साक्षात देख लूंगा। लेकिन ये इतना ज्यादा आसान नहीं था। अब धीरे धीरे करके पूरे 1 साल बीत गए और आने वाले 1 साल तक इसे कोई अवसर नहीं मिला। एक दिन ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, इरिटेट हो गया और ये चीज डिसाइड कर लिया, ठान लिया कि अब जब तक उसे विभीषण जी के दर्शन नहीं होंगे ना मंदिर के अंदर, वो खाना छोड़ देगा, वो पीना छोड़ देगा। वो खाना, पानी, अन्न, जल का पूरी तरीके से त्याग कर रहा था। आज के दिन से उसने अन्न जल का त्याग कर दिया। बस फिर अपने घर से उठता 9 साढ़े 9 बजे मंदिर के सामने आके, जहाँ पर कुछ मतलब जो मांग के खाते उनके बाजू में बैठ जाता, कंबल डाल कर, और इंतजार करने लगता कि कब भीड़ कम हो, कब पट बंद होने का समय और कब मैं अंदर प्रवेश करूं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अब इसे अन्न जल का त्याग किए भी पूरे 23 दिन बीत गए। 23 दिन से इसने पानी तक नहीं पिया था। इसके जो दोनों दोस्त थे इसे बहुत समझाते थे कि तू क्या करना क्या चाह रहा है लाइफ में, मत कर यार, पानी तो पी ले। ये किस तरह की तपस्या है तेरी ये तपस्या कभी सफल नहीं होगी, कुछ नहीं मिलेगा तुझे, तू क्या कर लेगा। लेकिन नहीं, इसको देखना ही था। अब एक दिन की बात है भाई, ये अपने मतलब रोजमर्रा के दिन के जैसे ऐसे 9 बजे करीब अपने बिस्तर से उठा और बोला कि मैं मंदिर आज भी जा रहा हूँ। और ऐसा उठा ही है कि बहुत बुरी तरीके से चक्कर आया, और चक्कर आया तो नीचे एक ईंट रखा हुआ था, ऐसे दरवाजा को रोकने के लिए दरवाजे के किनारे में ईंट रखा हुआ था। चक्कर आया और सीधे ईंट के ऊपर, तो उसका सिर फूट गया, सिर्फ खून वून आने लगा। अब उसके दोस्त लोग किस्मत से वहीं बाहर की तरफ खड़े थे, आए, उसका खून वून पूछे, उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन फिर से उसने पानी नहीं पिया। फिर समझाया कि तू ये गलत कर रहा है। अब इसे उस समय समझ में आया कि नहीं यार, मैं ये चीज़ गलत कर रहा हूँ, मुझे घर पे लौट जाना चाहिए वरना मृत्यु हो जाएगी। अब मैं मृत्यु के तो नज़दीक पहुँच ही हूँ, कभी भी मर ही सकता हूँ, कभी भी मर सकता हूँ, अब लौट जाना चाहिए। ये रात में उस रात सोया घर पे, हाँ, मंदिर नहीं गया। और अगले दिन उठा और अगले दिन क्या सोचा, अपने दोस्तों को भी ये बात बताया कि आखिरी दिन है आज आखिरी दिन है, अगर आज मुझे उनके दर्शन करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ ना, तो मैं लौट जाऊंगा अपने घर पे। ये कहीं ना कहीं पे इस रात को सोच लिया था कि मेरी अब मृत्यु हो जाएगी, मैं अपने देह को त्यागने वाला हूँ। ऐसा होता है ना, कई बार लोग मरने वाले होते हैं तो उन्हें समझ में आ जाता है कि नहीं, अब मेरा वक्त आ चुका है। तो विशाल को ये बात समझ में आ चुकी थी कि मेरा अब आखिरी वक्त आ चुका है, अब आखिरी वक्त आ चुका है, घर लौटने वाला हूँ या फिर सीधे परलोक को सिधारने वाला हूँ, एक आखिरी ट्राई कर लेता हूँ। शाम हुआ, शाम का इंतजार किया, रात के 9 बजे इसके दोस्त अभी भी इसके साथ में ही थे। उनका ऐसा दिखाया कि मैं पूरा ठीक हूँ, ओके हूँ, फिट हूँ, पहुँच जाऊँगा आराम से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अंदर से पूरा टूट चुका था। इसको पता था ये इसका आखिरी वक्त है, इसे पूरा एहसास हो चुका था, ये फील हो चुका था। ये अपने कमरे से उठा, बड़ा गिरते पड़ते बड़ी हिम्मत पाल के ये मंदिर पहुंचा। मंदिर के सामने जहाँ पर बैठता था वहाँ पर बैठ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, कमज़ोरी थी। ये इंतज़ार कर रहा था कि कब लोगों की भीड़ ख़त्म हो और मैं कब अंदर प्रवेश कर पाऊँ। लेकिन भीड़ ख़त्म होने से पहले इसकी आंखों के सामने पूरा अंधेरा छाया और ये ज़ोर से नीचे ज़मीन पर गिर गया। बैठे बैठे ही ज़मीन पर नीचे गिर गया। अब इसके बाद कुछ समय बाद, पता नहीं कितना वक्त बीता होगा, एक जोरों की रोशनी चमकी और इसकी बॉडी में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। इसे विश्वास हो गया कि मैंने उस पृथ्वी को त्याग दिया, मैंने अपने देह को त्याग दिया, मैं परमात्मा के पास पहुंच गया हूँ, मैं भगवान के पास पहुंच गया हूँ। इसने अपनी आंखें खोला तो क्या पाया पता है, ये अभी भी वहीं पर पड़ा हुआ है और सामने एक आदमी खड़ा है जिसके एकदम लंबे लंबे दाढ़ी है, लंबे लंबे बाल है, सफेद, एकदम सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, लाल रंग का टीका लगाया और पीले रंग के एकदम साधु बाबा जैसे कपड़े पहनते हैं ना, साधु का चोला वैसा पहने हुए पीले रंग के। तो वो साधु को ये कुछ बोल पाता इससे पहले वो इसकी तरफ बढ़ते हैं और इसके सर पे हाथ रखते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हो पुत्र, यही बात कहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हो पुत्र, किस तपस्या में लीन हो, कुछ प्राप्त नहीं होगा इस तरह की तपस्या करके, क्यों अपने जीवन के बारे में सब कुछ भुला रहे हो, अपने जीवन का मकसद भूल रहे हो, जीवन में क्या करना है ये सब कुछ छोड़ के अपने परिवार वालों को छोड़ दियो। अभी तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे छोटे भाई का क्या होगा, तुम्हारे गरीब माता पिता का क्या होगा,
उनका क्या होगा जिनकी वजह से तुम ये जीवन देख पा रहे हो, ये दुनिया देख पा रहे हो। एक बार अपने स्वार्थ के अलावा उनके बारे में भी तो सोचो। इस जीवन में मनुष्य के साथ वही होता है जो विधि का विधान होता है। तुम इस तरह के हट करके, तुम इस तरह की तपस्याएं करके अपने विधान को बदल नहीं सकते। और तुम्हारे विधान में यही है कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होना है, सब कुछ। जाओ अपने घर लौट जाओ, अपने परिवार वालों का साथ दो, उनको तुम्हारी जरूरत है। ऐसा बोले ही हैं और ऐसा हाथ बढ़ाइए। कुछ भी नहीं बोल पाया साधु बाबा के सामने, कुछ भी नहीं। ऐसा हाथ बढ़ाएं, उसने साधु बाबा का हाथ पकड़ा, खड़ा हुआ, बोला बाबा आज आपने मेरी आंखें खोल दी, आप तो भगवान के रूप में मेरे सामने आ गए, ऐसा भगवान जैसे। ऐसा बोल के ठीक है बाबा, मैं सुबह होते से ही अपने घर की तरफ निकल जाऊंगा। सब बोल के 4 कदम आगे बढ़ा। अचानक से मन में सोचा कि अरे मैंने साधु बाबा के चरण स्पर्श भी नहीं किया, उनका आशीर्वाद भी नहीं लिया। इतनी बड़ी बात आज उन्होंने मुझसे कही, मेरी आंखें खोल दिए, एक बार मैं चरण स्पर्श कर लेता हूँ। वो पलटा ही है। साधु बाबा क्या, पीछे कोई भी नहीं, पीछे पूरा सन्नाटा, कोई भी नहीं। ठंड का थोड़ा मौसम था तो कोहरा छाया हुआ था। ये देख के घबरा गया कि क्या हुआ मेरे साथ, लेकिन नहीं, ये जो कुछ भी हुआ ये बहुत अच्छा हुआ। ये लौटता है, सुबह होती है। अब सुबह होती है तो ये अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहा होता है। इसके दोस्त लोग आते हैं, बोलते हैं ठीक है। तो इसने अपने दोस्तों को सारी बात बताया कि ऐसे साधु बाबा मिले हैं, उनकी वजह से मैं अपना घर लौट रहा हूँ, सब कुछ अच्छा हो गया। ये अगले ही दिन की बस पकड़ के, पहली बस पकड़ के अपने घर के लिए निकल जाता है। घर जैसे ही पहुँचता है ना, घर पे क्या नज़ारा था, इसके पिताजी अपने जीवन की आखिरी सांसें गिन रहे थे। इसे देखे ही एक बार, बस इसे देख के एक बार स्माइल किए ही है कि उनकी सांसें रुक गई, उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। ये घर गया, अपने बड़े होने का पूरा जो फर्ज था वो अदा किया। मतलब अपने पिताजी का अंतिम संस्कार किया, अपनी माता को संभाला, अपने छोटे भाई को संभाला, पूरे अच्छे तरीके से उनका ख्याल रखा, सब कुछ अच्छी तरीके से संभाला। अब इस घटना को 15 साल बीत गए, उसका विवाह भी हुआ, उसके आज बच्चे भी हैं। और विशाल के आज खुद बच्चे मेरा वीडियो भी देख रहे होंगे, मुझे यकीन है विशाल खुद देख रहा होगा। और अपने जीवन से विशाल को एक बहुत बड़ी सीख मिली। आज उसे नहीं पता कि मेरे सामने उस दिन कौन आए थे, विभीषण जी खुद साधु बाबा के रूप में आए थे, या फिर कोई भला इंसान था जिसने मेरी आंखें खोल दिया। लेकिन विशाल को आज इतना मालूम है कि अपने हट की वजह से अपने जीवन के मकसद को भूलना नहीं चाहिए। हमारा जो जीवन है, हमें जो जन्म हुआ है, हम लोग जो इस दुनिया में आए हैं, ये किसी ना किसी कार्य को पूरा करने के लिए आए, तो इसे व्यर्थ मत करो। जीवन के बाद तो आप परमात्मा में लीन होंगे ही, तो जीते जी क्यों उन्हें देखने का हट करते हो। आज उनके परिवार में सब कुछ सकुशल है। और आज भी जब भी वो इन दिनों को याद करता है ना विशाल, जगन्नाथपुरी में जो बिताए हैं, तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठते हैं। भाई क्यों ना, मतलब किस तरह का था ये एक्सपीरियंस, किस तरह का रहा होगा उनका वो फीलिंग, मैं खुद मतलब बयान नहीं कर सकता। और वो खुद उम्मीद है पूरी तरीके से बयान नहीं कर पाए होंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों अब तक आपने इस वीडियो को देखे हैं तो आपको मनोरंजन मिला होगा, साथ ही साथ बहुत अच्छी जानकारी भी। तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करना। मुझे पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, इस तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और डिफरेंट से वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहता हूँ। इन सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।